क्या अभी तुम सह नहीं सकोगे और क्या नाम है, सह नहीं सकोगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, क्या सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो पेंटेकोस्त के दिन उतरा, तो वो वापसी चलेगा क्या? पवित्र आत्मा है वापसी चलेगा क्या? हाँ ना का जवाब दे दो यार, इतना तो बनता है ज्ञान ना। पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा काम करता है क्या? वो सिर्फ पास्टर के थ्रू काम करता है या कलीसिया के हर लोगों के थ्रू काम करता है? सिर्फ पादरी के अंदर ही पवित्र आत्मा काम करता है क्या? है पवित्र आत्मा उतरा था तो पादरी में उतरा था, कलीसिया में उतरा था पेंटेकोस्त के दिन? कलीसिया लगभग 120 व्यक्ति जो भी थे, एनीवे उस टाइम। सत्य का आत्मा, अब सत्य किसके अंदर है, सच्चाई किसके अंदर, वो देख लो। पहले तो सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा सच्चाई चाहेगा ना या झूठ फ्रेब इधर उधर की बात चाहेगा? है सत्य चाहेगा ना। बहुत सारे चीजें, बहुत सारे लोग बहुत कुछ छुपाते हैं, पादरियों से छुपाते हैं और वो कहीं ना कहीं खुल जाती है बात। छुपती कुछ नहीं है, वो आज नहीं खुलेगी बाद में खुल जाती है, सामने सब आ जाता है। बहुत चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं और वो मुझसे छुपा लेंगे, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। हालेलुया। और खुदा के खादिम पे तो, खुदा के खादिम को तो परमेश्वर बता ही देता है। हालेलुया। सत्य का आत्मा, और वो क्या हमें सही मार्ग क्या बताएगा। हालेलुया। अब बात ये होती है, सही मार्ग बताएगा, सत्य का आत्मा बताएगा। कितने लोग, कितने जन कलीसिया में पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं? ये थोड़ी ना वो उछल ले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र नो 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 नो। पवित्र आत्मा बच्चे में लिखा, पवित्र आत्मा हमारे बस में कोई चल कूद नहीं होती। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा हमें सही रास्ता, सही दिशा दिखाएगा। कब? जब हम पवित्र आत्मा को आने देंगे, हम सत्य से चलेंगे, सच्चाई पे चलेंगे और परमेश्वर को और गाना तो गाते, तेरे दिल के द्वार पे यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा। अरे दरवाजा तो खोलो। तो दरवाजा खोलोगे क्या जब तक ये साफ नहीं होगा? हेड ऑफिस यह है, हेड ऑफिस ये दिल में कुछ नहीं है। दिल में तो जब यहाँ होता है, यहाँ से बात होती है, उसके अनुसार दिल में ब्लड हाई या लो धड़कता भड़कता है। मेन क्या है? अपने पात्र को, अपने आप को साफ करें। जब हम अपने आप को साफ करेंगे तो पवित्र आत्मा में आएगा। हम कितने चिल्लाते रहे, कितने प्रार्थना करते रहे, सब बेकार, कुछ नहीं रखा। जब तक हम अपने आप को साफ नहीं कर रहे हैं, हम कितने चिल्लाते रहे, सत्य का आत्मा जब भी आएगा और हम सही मार्ग में। और मैं नाम तो किसी का लेता नहीं हूँ, कितने हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, कितना पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा वचन क्या बोल रहा, सही मार्ग, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, सही रास्ता तो वही दिखाएगा। है सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैंने तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकला है, तो वह मेरी गवाही देगा। क्या? किसकी गवाही देगा? मेरी यानी प्रभु यीशु मसीह की
कहां से निकला पवित्र आत्मा? परमेश्वर की ओर से। कहां से निकला है? वो क्या कह मेरे पिता की ओर। ठीक है, हालेलुया। और किसकी गवाही? हम किसकी गवाही देते हैं? प्रभु यीशु मसीह की। कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम करा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तीसरे दिन, हालेलुया। और वो हमारा जीवता। गलातियों आएंगे, गलातियों में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो कुछ पिता का है वो सब कुछ किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। आइए गलातियों 3:29 पढ़ रहा हूं सब। और यदि तुम मसीह के हो तो, यहां पे कंडीशन है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। जो कुछ प्रभु यीशु पिता का है वो प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का तो उसके है। वारिस कौन है? कौन है? यदि तुम मसीह के हो, जो मसीह के है। क्या कंडीशन है? यदि लगा हुआ, यदि तुम मसीह के हो। और मसीह के जब कब होंगे? 6 पेपर है, 6 के 6 पेपरों में पास होना पड़ेगा ना। मान लो 6 पेपर देने हैं स्कूल में, क्लास है 6 सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट के पेपर पे पास हो गए। एक पेपर में हम अव्वल नंबर ले आए तो पास हो जाएगा क्या? नहीं हो सकते। यहां पे क्या? यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। क्या है? वारिस भी हो। कब होंगे वारिस? कब होंगे वारिस? ये भी तो जानना जरूरी है ना। आइए गलातियों 5:16 फटाफट। गलातियों 5:16 एक पेज पढ़ लो। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। क्या? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। क्या? आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं कर सकेंगे। कौन सी अभिलाषा? पूरी बुरी अभिलाषा है। बहुत सारी बातें, अभिलाषाओं में बहुत सारी चीजें आ जाती है। वे विचार नाना प्रकार के हैं, बहुत सारी चीजें। और अब और थोड़ा खुलासा करूं, रिश्तेदार, नातेदार, बच्चे, समाज, पड़ोसी, फलाना, ये भी सब लालसाओं में आता है। हम उनकी बातें को पूरी करें। कब करते हैं उन बातों को पूरी? जब हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते तो हमें सब नजर आता है। पवित्र आत्मा के नाम चलाए नहीं चलते तो क्या नजर आता? समाज, फलाना, ढिमका, ये वो फिर वो कवाड़ा करते अपने जीवन में और अपने भी जीवन में, अपने परिवार के जीवन में। ऐसा कवाड़ा करते, ऐसा जहर घोलते हैं कि सारी जिंदगी उस बोझ को ढोते रहते। हालेलुया। अभी मैं या तो नाम ही ले लेता हूं। अभी इस व्यक्ति को, मुन्नाल को बोला मैंने, अभी शुरुआत है बेटे, या तो ये पिछले संडे समझा दिया तो छोड़ दे ये रास्ता। कल को ये मत बोलते पादरी ने कुछ कह दिया था ये हो गया। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर से चाहिए तो सब कुछ, तो हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, पवित्र आत्मा की चलाए चलना नहीं चाहते। हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं और खुद कहां खड़े हैं। मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं और मैं खुद ही ना चलूं तो मैं खड्डे में ना गिरूंगा। परमेश्वर की तलवार दो धारी है। वो आपके लिए, कलीसिया के लिए भी, तो इस खादिम के लिए भी है,
वो मुझे, मैं भी गलत होगा तो मुझे भी भेजेगी। हालेलुया। मुझे नहीं बख्शेगी कि मैं पादरी हूं तो मुझे बख्श देगा परमेश्वर। नो नो, सबसे पहले तो मुझे रगड़ेगा परमेश्वर, मुझे छोड़े नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं पिलातुस की तरह पहले ही हाथ धो लेता हूँ फटाफट, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, दूर हो गया। हालेलुया। अब मेरी औलाद गलत करे और मैं उसके साथ चिपकूंगा, उसके गलत में साझा दूंगा, उसको बचाने का कोशिश में लगा रहूंगा और उसके चक्कर में मैं खुद ही रखना चाहूंगा, तो हाथ दो एक तरफ हो। समझाने का काम है समझा दो, डांटने का डांटो, वह चलता है। हालेलुया। एक अच्छे पिता का काम क्या है? बच्चों को शिक्षा देना, समझाना, समय पे ताड़ना भी देनी, वचन के अनुसार। वचन में लिखा है डंडे का, छड़ी का भी इस्तेमाल वचन में लिखा है, छड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। हालेलुया। और अगर हम फिर भी ना चले तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम वारिस तो होना चाहते हैं, वारिस तो हम बनना चाहते हैं। अब वारिस कैसे बनेंगे हम? वारिस तो जब भी बनेंगे ना जब पवित्र आत्मा चलाए चलेंगे। और हम पवित्र आत्मा चलाए चले नहीं, हम अपने जीवन में और कबाड़ करते जाए। एक क्षेत्र में हम सही कर रहे, दूसरे क्षेत्र में हम सही नहीं कर रहे, तीसरे में नहीं कर रहे, चौथे में नहीं कर रहे, या कुछ क्षेत्र में, दो चार क्षेत्रों में हम सही काम कर रहे, बाकी में नहीं कर रहे हम काम। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। हालेलुया। बहुत से लोग क्या, मन नहीं कर रहा, वो रोक रहा है शरीर को, क्या शरीर को रोक रहा है। बहुत से, आज संडे का दिन है, छोड़ना क्या करना चर्च जाके, उनका शरीर कह रहा मत जा, रोक रहा उनको। क्यों? वो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा के चलाए चलता है ना, वो समय आज समय हमेशा तैयार रहेगा, टिच रहेगा। हालेलुया। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चले तो व्यवस्था एक गुलामी थी, एक हिसाब से देखा जाए। व्यवस्था को, अगर व्यवस्था ही सही होती और व्यवस्था से ही हमारा छुटकारा होता तो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे अपनी जान नहीं देनी पड़ती, ना हमारे लिए उसको लहू बहाना पड़ता, ना हमारे लिए इतनी ताड़ना प्रभु यीशु मसीह ने सही है वो सहनी पड़ती। अरे व्यवस्था से तो हमारा छुटकारा था ही नहीं ना, तो हमें क्या, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था से आजाद किया और हमें उन सब बंधनों से आजाद किया जो हमारे को मुक्ति नहीं दिला सकता, हमारे मुक्ति का शब्द कैसे, मुक्ति नहीं दिला सकता, हमारे बंधनों से हमें आजाद नहीं कर। उन सब बंधनों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया जिसमें हम कैद थे। हालेलुया। और उसके बावजूद हम पवित्र आत्मा के ना चलाए चले, फिर तो कहानी खराब है ना। हालेलुया। अगर